कृष्ण को चाहते हैं उन सबका, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका भी। इंटरनली तो सत्य को वो भी जानते हैं कि क्या है ये। जैसे अयोध्या राम जी की थी, जैसे काशी श्री भोले बाबा की है, वैसे ही मथुरा जन्मभूमि कृष्ण की थी, कृष्ण की है, और हम कोर्ट के माध्यम से आशा रखते हैं कृष्ण की ही रहेगी। दुर्भाग्य बस यह है कि हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले लोग हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को हर्ट करने की कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं भाईचारा, दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि मथुरा में कुरान में कहीं जिक्र है? अगर मथुरा का जिक्र हो, कोई पीर आया हो, कोई पैगंबर आया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आया हो जो आपके लिए आस्था का प्रतीक हो, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरे वेद में, पुराण में, शास्त्र में, अन्य अन्य गाथाओं में, गर्ग संहिता में हर जगह ये मान्यता है, हर जगह ये प्रमाण है कि यहां पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए थे और ये उनकी जन्मभूमि है। ये कारागार है, कारागार जो है कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी रखा। ये पूरी कथा है, हम रोज कहते हैं, हम रोज गाते हैं। इसके बाद भाईचारा निभाने वाले कहते हैं कि 1991 में, कब नरसिम्हा महाराज सरकार थी तब ऐसा कानून आ गया था कि अब इसके आगे हम नहीं झगड़ेंगे। व्हाट डू यू मीन नहीं झगड़ेंगे? नरसिम्हा महाराज कृष्ण को मानते भी थे क्या? अगर कृष्ण को मानते भी थे तो उन्होंने ऐसा कैसे कानून बना दिया? किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट, अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? लेकिन सर वो तो हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं कि जीव निभा रहे हैं 70 साल से, तो हमारा शोषण हो रहा है इसी नाम पे। भाईचारे के नाम पे हमारा शोषण हुआ अभी तक, और हम शोषण करवा रहे हैं। उसके बाद वो शोषण करके कहते हैं हम भाईचारा निभाएंगे। अगर भाईचारा, मैंने तो जब राम मंदिर पर कोई चर्चा भी नहीं करता था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रयागराज में कुंभ था, मैं 1 लाख लोगों को लेके राम मंदिर की चर्चा नहीं करता था, कोई चर्चा नहीं करता था उस समय। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये तो मेरे विचार से 8-9 की बात है जी, मैं 1 लाख लोगों को लेकर प्रयाग में पैदल चला, 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, किस लिए? कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्रयाग में चले, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आज राम मंदिर बन रहा है, प्रारंभ हो गया। वैसे ही हम तब तक घर नहीं बैठे। मैंने उस समय कहा था कि अगर आपको भाईचारा निभाना है तो मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 जगह हमें दे दो। अब इसके बदले हम 3 मस्जिद भी बना के देंगे आपको। मैंने तो 300 कहा था, तब 300 कहा था, जब राम जी आ गए तो अब 3 ही कह रहा हूं। अब 3 भी नहीं रहे, क्योंकि राम मंदिर तो आई है, अब 2 है। अगर आज भी वो काशी और मथुरा कोर्ट के माध्यम को छोड़कर अगर मान जाए, भाईचारा निभाओ ना भाई, तुम्हें तो इन लोगों को प्रार्थना के लिए एक मस्जिद चाहिए, वो हम बनवा देंगे। लेकिन ये जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता, प्रार्थना स्थल बदला जा सकता है। और आप ये अगर भाईचारा नहीं निभा रहे, इसीलिए क्योंकि आप कोर्ट में भी अवरोध डाल रहे हैं, अभी मत करिए, अभी मत करिए, ये भाईचारा नहीं है, ये हम लोगों को डैमेज करने की प्लान है। सर बम से उड़ा दूंगा, ये भाईचारा है? ये हम तुम्हें चौक पे जिंदा जला देंगे, ये भाईचारा है? या तो तुम मथुरा जन्मभूमि की बात करना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें चौक पे जिंदा जला देंगे, ये भाईचारा निभाएंगे वो हमारे साथ। हमें जिंदा जला भी दोगे तब तक आखिरी श्वास, जो आखिरी रूह मेरी जल रही होगी ना, आखिरी जो रोम जल रहा होगा मेरा, वो भी ये कहेगा कि मैं सनातनी था, सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा। और मेरी आखिरी रुआं भी मथुरा को आजाद कराने के लिए, कृष्ण भूमि को आजाद कराने के लिए चीखता रहेगा। और तब तक चीखता रहेगा जब तक 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुस्तानी सनातनी जग नहीं जाए। मेरा उद्देश्य अब ये बन चुका है कि ये स्थानों में तो काम करूंगा ही, साथ में मुझे 110 करोड़ सनातनियों को जगाना है। कब तक सोओगे तुम? कब तक सोओगे? और कब तक आर्टिफिशियल वर्ड्स के तुम लोग दीवाने बने रहोगे? मुझे बच्चों को जगाना है, मुझे बुजुर्गों को जगाना है, मुझे जवानों को जगाना है। और जो जग चुके हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ूंगा और अपने सनातन का झंडा हर घर पे, सनातनी के घर पे पहुंचाऊंगा। संस्कारी बनो, मिटाओ नहीं, पर अपने आप को मिटने भी मत दो।